मैं छोटा था तो मेरे चाचा लोग कहते थे, मैं तुतलाता था, चाचा लोग कहते थे गाली दो तुमको 1 रुपया देंगे। अच्छा, तो वहीं से गाली की शुरुआत हुई थी। 1 रुपया लेके गाली दे रहे हैं अब। और हर कोई गाली देता है, बड़े बड़े अधिकारी नेता गाली देते हैं, कौन नहीं गाली देता है। और लेकिन गाली को हथियार बनाने वाला इस धरती पर सिर्फ राजीव तलवार है। आएगा यार, हम लोग उल्लू हैं, उल्लू बनते आ रहे हैं 75 साल से। 75 साल में 100 साल में एक भगत सिंह जिस समाज में नहीं पैदा हुआ, उस देश के अधिकारियों को, शिक्षक को, समाज को, नेता को चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। प्रशासन को, अधिकारियों को ये बताना चाहिए कि राजीव तलवार की गलती क्या होती है। आप फर्जी तरीके से किसी को मुकदमे में फंसा के जेल भेज दीजिए, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करिए, ये बहुत ही शर्मनाक है। दोस्तों, फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव तलवार जी हैं, मौजूद हैं। और राजीव भाई के ऊपर अक्सर बहुत से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि आप गलत फहमी फैलाते हैं लोगों में, आप गालियां देते हैं, तमाम बातें अक्सर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। और हम समय समय से इनसे बातचीत भी करते रहते हैं ताकि हमारे जो अपने कुछ क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट रह जाएं। लेकिन सबसे पहले राजीव भाई, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही यही सवाल, आप हाल ही में जेल गए थे, उसकी क्या कहानी है? एसपी ऑफिस आजमगढ़ में गया था जी। और वहीं, अब याद तो नहीं मैं क्या बोला और लोगों को क्या लगा, एसपी साहब को क्या लगा, और करीब 14 दिन मैं जेल में रहा। अच्छा, 14 दिन जेल में रहे, और क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा काम किया था जो जेल में वाकई डालने का काम था आपका? मैं क्या बताऊं, प्रशासन को, अधिकारियों को ये बताना चाहिए कि राजीव तलवार की गलती क्या होती है। आप फर्जी तरीके से किसी को मुकदमे में फंसा के जेल भेज दीजिए, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करिए, ये बहुत ही शर्मनाक है। और अगर राजीव तलवार जैसे व्यक्ति की का स्थान जेल में है तो ये समाज के लिए दुर्भाग्य। और रोज़ हजारों लोगों, लाखों लोगों के साथ अन्याय होता है, लोग बर्दाश्त करते जाते हैं, अन्याय का विरोध नहीं करते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब तक जिंदा रहूं विरोध करता रहूं। और अक्सर आपको जेल में लोग डालेंगे ही। 6 बार हो चुका है और थानों में अनगिनत बार बैठाया जाता था मैं, 24 घंटे 25 घंटे। अब उनका जो काम है वो करें, जो मुझे करना है मैं करता रहूं। अभी कब तक ऐसे जेलों में जाने की उम्मीद लगती है कि कब तक ऐसे ही आप बोर्ड लेके घूमते रहेंगे कि समाज बुरा है, लोग बुरे हैं, और कब तक आपको जेल में डाला जाएगा? मैंने कब कहा कि समाज बुरा है? मैंने किसी वीडियो में कहा हो तो बताइए आप। जी, मैंने मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहें। समाज हरामखोर है आपका शब्द होता है। ठीक है, वो कहने का तरीका है, लेकिन मैं तो बार बार बोलता हूँ, वी आर प्रॉब्लम। धरती पर समस्याओं की जड़ हम लोग। और मैंने एक बार लिखा भी था कि दुनिया की, भारत की सबसे बड़ी समस्या हरामखोर और बेईमान जनता, तो उसमें तो हम भी हैं। हम खुद को वो कह रहे हैं, हम कायर हैं, बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। अच्छा, आप अक्सर मुझे भगवान ढूंढते हुए मिलते हैं। मैं अभी आ रहा था तो मुझे काफ़ी भगवान भी मिले रास्ते में, जो मंदिर या मस्जिद के रूप में होते हैं। आप कौन से भगवान को ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं? भगवान को भगवान बनाने वाले भगवान को मैं ढूंढ रहा हूँ, और भगवान को भगवान बनाने वाले भगवान आप जैसे लोग हैं। सदियों से मंदिर मस्जिद वाले भगवान को मौका दिया गया है। एक बार समाज के लोगों को, आप जैसे लोगों को खुद भगवान बनना चाहिए और तय करना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, असली हीरो कौन है, असली अधिकारी कौन है, असली नेता कौन है। अगर आप इतना भी चुनाव नहीं कर पाएंगे तो आपको पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा? आप उल्लू हैं, मूर्ख हैं। और हमने ये सिद्ध कर दिया आजमगढ़ की सड़कों पर, और 500,000 वीडियो यूट्यूब पर हैं। ये तय हो गया कि समाज, मैं कहता था कि उल्लू हैं, और लोगों को अब चर्चा करना चाहिए कि वाकई हम उल्लू हैं या समझदार हैं। और अगर इतनी बात समझ गए लोग तो समाज का भला हो जाएगा। राजीव भाई, आप तो लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, सड़कों पे रहते हैं, जब देखो आपको सड़कों पे मिलेंगे आप। लेकिन वही समाज जब आपसे ये कह देता है, अरे वो तो चंद पैसों के लिए रोड पे है, वो चला जाएगा 10 दिन में, तो कैसा महसूस होता है? क्या लगता है कि मेहनत ख़राब हो रही है? लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह न मैं कभी करता हूँ न करूँगा। और अगर मैं इसकी परवाह करता तो जो राजीव तलवार कर रहा है, पूरी दुनिया में कोई मेरे तरह का काम नहीं कर रहा है। अगर कोई कर रहा हो तो आप उसका नाम बताइए। बिल्कुल, ऐसा काम तो कोई नहीं कर रहा है। एक प्रश्न होता है, आप एक किसी ऐसे पत्रकार को जानते हैं जो 6 बार जेल गया हो और फिर भी सड़क पे हो, मेरी तरह संघर्ष कर रहा हो? किसी पत्रकार का नाम बताइए जो 3 बार जेल गया हो? नहीं, एक भी नहीं। सत्ता के सामने, अधिकारियों के सामने ऊंची आवाज़ में लोग बात नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद अगर हम
आपको नहीं समझ में आते हैं, अमिताभ बच्चन आपको समझ में आते हैं, शाहरुख खान समझ में आते हैं। ये बताइए, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन को एक फिल्म का 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ तक लेते हैं। हम फ्री में काम करें, हमारा घर कैसे चलता होगा? मैं दिन रात सड़कों पे रहता हूँ, तो मेरा घर कैसे चलता होगा? ये समाज को सोचना होगा। आपने कहा घर कैसे चलता है, इस पे बड़ा मीठा प्रश्न लोग करते हैं, अक्सर यही करते हैं कि उनको तो बहुत उनके अकाउंट में पैसा होगा, लाखों रुपए की अर्निंग होगी, लोग भेज देते हैं, सऊदी दुबई रहने वाले लोग अक्सर अकाउंट में डाल देते हैं, राजीव भाई के पास पैसे की कोई कमी नहीं। तो फिर मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस शख्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो सड़कों पर क्या कर रहा है फिर बेवजह? लोग, पूरा शहर पहले हमको पागल कहता था, बिल्कुल कहता था। पागल होने का कोई प्रमाण किसी के पास था तो बताइए? नहीं। उसी तरह से किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है कि मेरे पास लाखों रुपए आते हैं। हाँ, किसी तरह से मेरा खर्चा चल जाता है, पब्लिक, फेसबुक, यूट्यूब से इतना पैसा आ जाता है कि मेरा खर्चा चल जाता है। हाँ, अब कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया हूँ। अच्छा, आपके व्यूवर्स आपके भगवान है कि नहीं? सब लोग मेरे लिए भगवान है। देखिए, मेरा जो समर्थन कर रहा है वो भी मेरा भगवान है, जो मेरा विरोध कर रहा है वो भी मेरा भगवान है। लेकिन भगवान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा है। किस प्रकार जिम्मेदारी? अरे, उसको समझना चाहिए कि राजीव तलवार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख में क्या अंतर है। इस देश में एक नेता का नाम बताइए आप, जो कोरोना काल पे सड़क पर आकर लोगों की मदद किया। सड़क पर आकर किसी नेता का नाम बताइए। मुश्किल है, लेकिन अपनी अपनी राजनीति सीखने के लिए सभी कह देंगे कि हमने आए। सच वो नहीं है यार। इस देश में एक भी नेता नहीं है, इस देश में एक भी अधिकारी नहीं है जो मर्द हो। पूरा समाज कायर है। जिस देश का शिक्षक ही कायर हो, बुज़दिल हो, डरपोक हो, वहाँ नेता अधिकारी कैसे होंगे? और अगर ये समाज को नहीं समझ में आएगा तो दुर्भाग्य है इस देश का। अच्छा, अक्सर लोग मैं आपसे जानता हूं कि आप भी एक शिक्षक हैं, तो आप भी क्या अपने क्लास में गधे रिसाइकल कर रहे हैं कि कुछ नई पीढ़ी भी तैयार हो रही है जो आगे देश को समझेगी? लोगों को लगता है कि मैं शिक्षक था, सच ये नहीं है। मैं भी और लोगों की तरह पैसे कमाता था। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि समाज की क्या ज़रूरत है, तब उस समय मुझे समझ में आया कि शिक्षक को मालूम ही नहीं है कि समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन शिक्षक को ही नहीं मालूम उसका उत्तर और उस प्रश्न के बारे में। अच्छा राजीव भाई, मैंने अक्सर आपको देखा है कि आप अपनी बोर्डिंग पे, अपने हथियार पे, अच्छा उसको बोर्डिंग ना कहते हैं, हथियार है मेरा, हथियार सुदर्शन चक्र है मेरा। वो सुदर्शन चक्र, उससे क्या हो सकता है? दुनिया का सबसे प्यारा और खतरनाक हथियार है। लेकिन ये बात अगर मेरे भगवान को नहीं समझ में आएगी तो वो हथियार बेकार चला जाएगा। जिसको हम बोर्डिंग कहते हैं वो आप हथियार कहते हैं? हथियार है मेरा, गाली भी हमारा हथियार है। और इस हथियार की ताकत जिसको समझ में आती है वो मेरे लिए सहयोग करता है। फिर हमको बताइए ना, हमारे घरों में क्यों सिखाया जाता है कि गाली देना बुरी बात है, गाली देने वाला बुरा बच्चा होता है? क्या आपको नहीं सिखाया गया ये? जब मैं छोटा था तो मेरे चाचा लोग कहते थे, मैं तुतलाता था, चाचा लोग कहते थे गाली दो तुमको 1 रुपया देंगे। तो वहीं से गाली की शुरुआत हुई थी। 1 रुपया लेके गाली दे रहे हैं अब। और हर कोई गाली देता है, बड़े बड़े अधिकारी नेता गाली देते हैं, कौन नहीं गाली देता है। और लेकिन गाली को हथियार बनाने वाला इस धरती पर सिर्फ राजीव तलवार है। राजीव भाई, मैंने बात हो रही थी हमारी, हमने आपके हथियार पे काफ़ी देखा है कि आप लिखे रहते हैं कि लोकसभा प्रत्याशी राजीव तलवार। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, अभी के जो राजनेता हैं, हाल ही में सदन में हुए चर्चे को लेकर एक दूसरे को अभद्र टिप्पणी करते हैं कि तुम छक्का, तुम गेंद में, मतलब अजीब ही तरीके की टिप्पणी। क्या ऐसे में देखकर उत्तर प्रदेश या भारत की जनता हंसती है कि हमने ऐसे लोगों को वोट दिया जो जाके ऐसा काम कर रहे हैं? जिस देश का शिक्षक ही गड़बड़ हो, बेईमान हो, जिसके अंदर संस्कार न हो, तो उस समाज में अधिकारी, नेता, समाज कैसा होगा? बिल्कुल। तो ये सब जो हो रहा है सब दिखावा है, नौटंकी है। सारी पार्टियां एक हैं, हम उल्लू कब एक होंगे? मैंने बहुत पहले लिखा था, देश की सारी पार्टियां एक हैं, पता नहीं कब इन लोगों को समझ में आएगा। वोट डालो, राज करो, पहले अंग्रेजों ने, अब देश की पार्टियां। और ये बात अगर इस देश को नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा यार? हम लोग उल्लू हैं, उल्लू बनते आ रहे हैं 75 साल से। 75 साल में, 100 साल में एक भगत सिंह जिस समाज में नहीं पैदा हुआ, उस देश के अधिकारियों को, शिक्षक को, समाज को, नेता को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस देश का अधिकारी, नेता, शिक्षक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस की तरह होना चाहिए। और 100 साल में पैदा नहीं हुआ यार, शर्मनाक है समाज के लिए। चुल्लू भर पानी में लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारियां हैं? क्या इस बार फिर से राजीव तलवार दहाड़ेंगे? मैं राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ना चाहूँगा, मैं हर चुनाव लड़ना चाहूँगा। चुनाव लड़ने में बहुत मज़ा आता है, हारने में हमको बहुत मज़ा आता है। सड़क पर जब मैं चुनाव लड़ने के लिए उतरता हूँ, चुनाव चिन्ह मेरा टाफ़ी मिल जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँ, लोग
इस पेटीएम नंबर पर पैसे भेजते रहें और मैं चुनाव लड़ता रहूँगा। मेरा पेटीएम नंबर आप लिख दीजिएगा ज़रूर से। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा, अक्सर आपको रोक दी जाती है। हमने देखा आप नॉमिनेशन के लिए गए थे, पुलिस ने, आप साइकिल पे थे और लोग भले ही फॉर्चूनर से उतरे हों, उनके पास सिक्योरिटी थी, उनके कार्यकर्ता थे जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले, आप अकेले थे, आपके पास एक माइक था, आप साइकिल से थे, फिर भी आपको रोक दिया गया और उनको नहीं रोका गया, ऐसा क्यों? अब क्या वो क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अकेला था और अकेला रहना पसंद करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब लग रहा है राजीव तलवार आजमगढ़ के प्रशासन से डर रहे हैं, बोलते हुए झिझक है। ऐसा कुछ नहीं है, जितनी ज़रूरत था, जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं बोलता हूँ, और अगर लोग मेरे लिए भगवान नहीं बनेंगे तो मैं क्यों बोलूँगा, क्यों करूँगा। अगर ये समाज राजीव तलवार को 1 रुपया भी नहीं दे सकता है, 10 रुपया महीना नहीं दे सकता है, 100 रुपया महीना नहीं दे सकता है, तो मैं क्यों काम करूंगा और क्यों किसी से लड़ने जाऊंगा। छोड़ दूंगा मैं भी और लोगों की तरह नपुंसक बन जाऊंगा। मर्द बनने का जो मेरा सपना है वो पूरा नहीं करूंगा, मैं भी नामर्द बन जाऊंगा और लोगों की तरह से। मैं तो चाहता हूं मैं बहादुर बन के लड़ूँ, मैंने दिखा दिया है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर समाज को नहीं समझ में आता तो हम क्यों लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे, छोड़ देंगे हम भी। बिल्कुल राजीव भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों, आपको भी अगर राजीव भाई की बात पसंद आई हो तो एक बार इनका चैनल आप ज़रूर विजिट करें। बहुत जी राजीव भाई। पेटीएम नंबर 82 99 76 49 71, गूगल पे, फ़ोन पे। 1 रुपया नहीं भेज सकते तो 10 रुपये भेजिए, 100 रुपये भेजिए, लेकिन कुछ ना कुछ भेजिए जरूर। बिल्कुल राजीव भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए सिया न्यूज़।